जादुई हरी गोभी। गोपाल और सुषमा गरीब किसान थे। उनकी एक बेटी थी पूजा, जो गांव के स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। गोपाल के खेतों में चावल की फसल होती थी। गोपाल और सुषमा अपने खेतों में खूब मेहनत करते, लेकिन उसके गांव का ठेकेदार बहुत ही लालची था। वो किसानों से कौड़ी के दाम में चावल खरीदता था। एक दिन, अरे गोपाल, तेरे चावल तो बहुत ही साधारण है। तू भी दूसरे किसानों की तरह बासमती या अन्य बढ़िया किस्म के चावल उगाया कर। आप तो जानते ही हैं ठेकेदार जी, दूसरे चावल को उगाने के लिए महंगे बीज और महंगी खाद भी लगती है। जो पैसे मिलते हैं उससे या तो मैं अपना घर चलाऊं या महंगी खाद खरीदूं। चल ठीक है, तेरे इस चावल का दाम तो बस 10 रुपए किलो ही होगा। ठीक है ठेकेदार जी, जो भी बन पड़ता है दे दीजिए। ठेकेदार के आदमियों ने गोपाल के सारे चावल की बोरियों को तोला। अरे ये तो 40 क्विंटल है मालिक। 40 क्विंटल मतलब 4000 किलो। तो 10 रुपए के हिसाब से तुम्हारे हुए 40,000 रुपए। ये लो 40,000 रुपए। ये 40,000 रुपए गोपाल का साल भर का खर्चा था, और इसी कमाई से उसे साल भर अपना घर चलाना था। गोपाल चावल की खेती में से कुछ अनाज घर पर ही रख लेता था, जिससे उसे पूरे साल अनाज खरीदना नहीं पड़ता था। गोपाल पैसे लेकर अपने घर जाता है। ये लो सुषमा, इन पैसों से दाल की एक बोरी ले आओ। और इस बार हमें बस 40,000 रुपए ही मिले हैं। और हाँ, कुछ और राशन भी ले आना। तो क्या इस बार भी हम घर की मरम्मत नहीं करा पाएंगे? क्या करें, अगर मरम्मत नहीं करवाएंगे तो बरसात में फिर वही दिक्कत होगी। जी, इस बार बाकी खर्चा कम कर लेंगे, लेकिन छत की मरम्मत करवा ही लेते हैं। ठीक है, मैं आज ही बात करता हूँ। गोपाल ने अपनी छत का काम करवाना शुरू किया। अरे गोपाल भाई, मुझे नहीं लगता कि 10,000 में घर का काम हो पाएगा। तो कितना खर्चा होगा? कम से कम 15,000 तो लग ही जाएंगे। तब जाकर बरसात से पूरा घर सुरक्षित हो पाएगा। छत की मरम्मत और घर की भरनी करनी है। इन सब में कम से कम तो 15,000 लग ही जाएगा। ठीक है, आप काम शुरू कीजिए। गोपाल ने कॉन्ट्रैक्टर को 15,000 रुपए दिए और घर का काम शुरू हो गया। और कुछ ही दिनों में गोपाल और सुषमा के घर की मरम्मत हो गई। घर तो ठीक हो गया, लेकिन अब साल भर के लिए सिर्फ 25,000 ही है। आप चिंता मत कीजिए, हम थोड़ा सस्ता राशन खरीद लेंगे और हरी सब्जियां नहीं खरीदेंगे, और किसी भी तरह अपना गुजारा कर लेंगे। हाँ पापा, अब तो कम से कम इस बरसात में हमारे घर में बारिश से कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ बेटा, ये तो है। नहीं तो हर साल बरसात में घर में पानी आ जाता था। अब सुषमा ने भी घर के राशन में बदलाव किया, और उसने महंगे सामान की जगह सस्ती चीजें ली। अब वो लोग हफ्ते में एक बार ही ताजी सब्जी लाते, और बाकी दिन वो दाल चावल ही खाते थे। सुषमा, कल तो तुम बाजार से ब्रोकली ले आना। पूजा को भी वो बहुत पसंद है। हाँ माँ, बहुत समय से हमने वो हरी गोभी नहीं खाई, अब वो लेकर आना। ब्रोकली तो बहुत महंगी है। इस समय पैसे की तंगी चल रही है। मैं सोच रही हूँ फूल गोभी लाती हूँ। अच्छा, तुम देख लेना। पैसे बचाने के लिए सुषमा सस्ती सब्जी लाकर बनाती थी, और गोपाल और पूजा बिना कुछ बोले सब कुछ खा लेते थे। वो जानते थे कि उनकी आर्थिक परिस्थिति खराब चल रही है। इस बार गोपाल फिर से फसल बोता है और खेतों में खूब मेहनत करता है। एक दिन पूजा स्कूल जाते समय, माँ,
आज साथ वाले गांव में मेला लगा है। मेरी सब सहेलियां स्कूल के बाद वहाँ मेला देखने जा रही है। मैं भी उनके साथ चली जाऊं क्या? हम सब साथ में ही मेला देखकर घर लौट आएंगे। बेटा तू जानती है ना कि कितनी तंगी चल रही है। तुम्हें मेला दिखाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है बेटा। माँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं बस मेला घूम लूंगी। जाने दो ना बच्ची को, वैसे भी हम कहाँ उसे कहीं घुमाने ले जाते हैं। गोपाल ने अपनी जेब से 70 रुपए निकाले। ये ले बेटा, तू अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने चली जाना और ये पैसे का कुछ अपने लिए खा लेना, ठीक है? ठीक है पापा जी। पूजा खुशी खुशी मेला देखने चली गई। आप तो जानते हैं कि पैसे की कमी चल रही है, तो पूजा को पैसे क्यों दिए आपने? हम कैसे माँ बाप हैं, अपनी बेटी को कुछ भी नहीं दिलवा सकते। कम से कम वो मेले में घूम तो लेगी, इसलिए मैंने उसे वो पैसे दिए। हमारी पूजा बहुत समझदार है। अगर आप उसे पैसे नहीं भी देते ना, तो वो कुछ नहीं बोलती। पर वो बच्ची है ना, उसका भी तो मन करता होगा। पूजा स्कूल के बाद अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने चली जाती है। चलो सब आइसक्रीम खाते हैं। तुम सब खाओ, मुझे नहीं खानी। अरे ये तो बहुत कंजूस है। आइसक्रीम तो कितनी स्वादिष्ट होती है, वो भी नहीं खा रही। इसको रहने दो, हम सब खा लेते हैं। पूजा का भी बहुत मन था कि वो भी आइसक्रीम खाए, पर वो जानती थी कि उसके पास पैसे कम हैं और वो उन्हें खर्च नहीं करना चाहती थी। मैं इन पैसों से घर के लिए कुछ खरीद लूंगी, फिर हम सब लोग घर में मिलकर खाएंगे। इधर पूजा की सभी सहेलियां आइसक्रीम खाती हैं, झूले झूलती हैं, लेकिन पूजा बस मेले में घूम रही थी। उसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था और ना ही अपने लिए कुछ लिया था। वहीं पूजा का ध्यान एक ठेली पर गया जहां ब्रोकली पड़ी थी। अरे हरी गोभी, उस दिन पापा का भी हरी गोभी खाने का बहुत मन था। ऐसा करती हूँ, इसे ही ले जाती हूँ, फिर हम सब लोग मिलकर खाएंगे। पूजा ठेली के पास जाती है। अंकल जी, मुझे हरी गोभी चाहिए, लेकिन मेरे पास सिर्फ 70 रुपए है। इतने में आ जाएगी क्या? हाँ हाँ बेटी, एक फूल तो आ ही जाएगा। पूजा एक हरी गोभी का फूल लेकर अपने घर आ जाती है। माँ देखो, मैं ये मेले से हरी गोभी का फूल लेकर आई हूँ। तुम इसे बना दो, फिर हम सब लोग मिलकर इसको खाएंगे। बेटा, लेकिन वो पैसे तो तुम्हें मैंने मेला देखने के लिए दिए थे ना। पिताजी, मेरा वहाँ कुछ खाने का मन नहीं किया, इसलिए मैं ये लेकर आ गई। तुम दोनों बैठो, मैं अभी इसकी सब्जी बनाती हूँ, फिर हम सब मिलकर खाएंगे। सुषमा देखती है कि ब्रोकली का सिर्फ एक ही फूल है। एक फूल और होता तो अच्छा था, दोनों पेट भर के खा लेते। तभी वहां ब्रोकली का एक और फूल आ जाता है। अरे ये क्या? अजी सुनते हो? पूजा, जल्दी अंदर आओ। पूजा और गोपाल अंदर आते हैं। अरे माँ, मैं तो हरी गोभी का एक ही फूल लाई थी, तो ये दूसरा फूल कहाँ से आया? काश हमारे पास 10 ब्रोकली और होती। सुषमा के ऐसे कहते ही वहां 10 ब्रोकली और आ जाती है। अरे ये तो जादुई ब्रोकली है। अरे वाह, जादुई हरी गोभी। काश हमारा पूरा घर ब्रोकली से भर जाए। और उनका घर पूरा ब्रोकली से भर जाता है। अब गोपाल और सुषमा ब्रोकली बेचने का काम करने लगे थे। वो ठेकेदारों को ब्रोकली बेचने लगते हैं। जल्द ही उनकी सारी गरीबी दूर हो गई। पूजा की हरी गोभी ने उनकी किस्मत पूरे तरीके से बदल दी थी। बूढ़ी औरत और उसका पति दोनों खाना खाने बैठे थे और एक कुत्ता भी उनके पास बैठा था।
तुम्हें भी खाना खाना है क्या? कुत्ता भी अपनी पूंछ हिलाता है, मानो वो हाँ में जवाब दे रहा हो। आजा, तुम भी खाना खा ले। दोनों उसे अपनी थाली में से थोड़ा खाना देते हैं और कुत्ता भी खाना खाने लगता है। ये कहानी मधुबन नामक गांव में रहने वाले बूढ़े पति पत्नी श्याम और कमला की है, जो अपने कुत्ते के साथ वहां रहा करते थे, जिसको वो प्यार से मोती बुलाते थे। वो दोनों मोती से बहुत प्यार करते थे। जहाँ जहाँ वो जाते वहाँ वहाँ मोती भी उनके साथ ही जाता था। श्याम एक किसान था और अपने खेतों में वो पूरा दिन काम करता था। मोती भी पूरा दिन अपने मालिक के साथ खेत में ही रहता था। खेत में जहाँ श्याम जाता वहीं वो उसके पीछे पीछे पहुंच जाता। वह खेतों में फसल को कोई नुकसान नहीं करता था। एक दिन श्याम हर रोज की तरह अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी मोती उसके पास आता है और अपने मालिक के कपड़े खींचने लगता है। मोती, ये क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। आज खेत में बहुत काम है। तुम्हारे साथ खेलूंगा तो यही अंधेरा हो जाएगा। हमें जल्दी काम खत्म करके घर जाना है। अगर समय से घर नहीं पहुँचे तो आज दोनों को खाना नहीं मिलेगा। लेकिन मोती लगातार श्याम को भौंक रहा था और उसके कपड़े खींच रहा था, मानो वो उसे कुछ दिखाना चाहता हो। अरे क्या हुआ? क्यों मेरे कपड़े खींच रहा है? अच्छा भाई, ठीक है, चल, कहाँ चलना है? और मोती अपने मालिक को खेत के किनारे लगे कटहल के पेड़ के नीचे ले जाता है और अपने पैरों से जमीन को खोदना शुरू कर देता है। लगता है कोई शिकार है यहाँ, तभी खोद रहा है। लेकिन मुझे क्यों लेकर आया है यहाँ? कुछ ही देर में मोती जमीन खोदना बंद कर देता है और श्याम देखता है कि वो एक थैली वहां पर रखी है। श्याम उसे खोलता है और देखता है जिसमें कुछ सोने और चांदी के सिक्के थे। श्याम थैली उठाता है और मोती के साथ घर के लिए निकल जाता है। श्याम आज बहुत खुश था। वो मोती से बात करते हुए घर जा रहा था। देखना, आज तो इस थैली को देखकर कमला बहुत खुश हो जाएगी। तभी सामने से ललन अपनी पत्नी के साथ आ रहा था। वो श्याम की बात सुन लेते हैं। अरे भाई, क्या मिल गया तुम्हें जो इतना खुश है? क्या है इस थैली में? अरे कुछ नहीं है, ऐसा श्याम बोलकर आगे बढ़ जाता है और अपने घर पहुंच जाता है और अपनी पत्नी कमला को वो सारी बात बताता है और सोने चांदी के सिक्के भी दिखाता है। इधर ललन और उसकी पत्नी भी खिड़की से उनकी सारी बात सुन लेते हैं। मुझे तो लगा ही था इनके हाथ कोई खजाना लग गया है जो ये इतने खुश हैं। कैसे भी करो जी, खजाने के बारे में पता करो और इस कुत्ते मोती से खजाने के बारे में पूछो, हम भी अमीर हो जाएंगे। ये कुत्ता नहीं, ये तो खजाने की चाबी है, इसको तो वश में करना ही पड़ेगा। और वो दोनों वहां से अपने घर जाते हैं। वो दोनों बहुत लालची थे। अपने लालच के लिए वो मोती को खाना खिलाने लगे और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन ललन अपनी पत्नी से कहता है, देखो, आज मैं इस कुत्ते के लिए मछली लाया हूँ। इसे खिलाकर आज मैं उससे खजाने की जगह जान ही लूंगा। बिल्कुल सही किया जी आपने। देखना, ये कुत्ता ना खुश होकर जल्दी से हमें बड़ा खजाना बताएगा और हम भी इनसे ज्यादा अमीर हो जाएंगे। और वो दोनों चुपके से मोती को अपने पास बुला लेते हैं। कुत्ता भी मछली की सुगंध से उनके पीछे आ जाता है और उसे वो लोग मछली खिलाते हैं। मोती मछली खा रहा था। तभी ललन उसे बोलता है, अरे जल्दी खा ले, फिर सोने के खजाने के बारे में मुझे बता और वहां ले चल। मोती तो मजे से मछली खाता है, लेकिन उन्हें किसी खजाने के बारे में वो नहीं बताता, जिससे कि दोनों पति पत्नी बहुत गुस्से में आ जाते हैं।
अरे ये तो आराम से बैठ गया, बता क्यों नहीं रहा मुझे ना जी इस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे देख, जल्दी से खजाने के बारे में बता, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। और वो आदमी मोती के सिर पर डंडा मारकर उसे जान से मार देता है। अजी ये तो बिना खजाने के बारे में बता ही मर गया, अब क्या होगा? अगर किसी को पता चला कि हमने इसे मारा है तो लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे। अरे तुम चिंता मत करो, मैं शाम को इसे खेत में ही दफना दूंगा। और वो रात को मरे हुए कुत्ते को शाम के खेत में ले जाता है और उसी कटहल के पेड़ के पास उसे दफना देता है। इधर श्याम और उसकी पत्नी मोती के घर न आने की वजह से बहुत परेशान थे। सुनो जी, आज ही मोती कहाँ चला गया? कुछ दिनों से तो ललन के घर जा रहा था। हाँ, सुबह से मैंने भी उसे नहीं देखा। मुझे लगा ही था कि वो यही कहीं होगा और घर आ जाएगा। उसी रात बूढ़े आदमी को सपना आता है। मुझे उन दोनों ने मारकर उस कटहल के पेड़ के पास जमीन में दफना दिया है। उस पेड़ पर कटहल लगे हैं, आप उसे सुबह तोड़ कर ले आना। अगली सुबह वो आदमी उठता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और वो जाकर कटहल के पेड़ के पास खोदता है तो मोती का शरीर उसे वहां से मिलता है। और वो आदमी मोती के शरीर को उठाकर बहुत रोता है और उसे पूरे विधि विधान से उसके अंतिम विदाई करता है। शाम उस पेड़ से एक कटहल तोड़कर अपने घर लाता है। उसकी पत्नी जैसे ही कटहल को काटती है तो उसमें से सोने के बहुत सारे बीज निकलते हैं। अरे ये क्या, कटहल में बीज की जगह सोने के बीज है। और वो दोनों और अमीर हो जाते हैं और वो सबकी मदद किया करते थे। अब हर रोज शाम एक कटहल तोड़कर घर लाता और उसमें से सोने के बीज निकालता। एक दिन लल्लन श्याम के घर जाता है तो चुपके से वो उसकी सारी बातें सुनता है। क्या, कटहल में सोने के बीज? ये कैसे हो सकता है? लल्लन अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को वो सारी बात बताता है। तभी तो ये लोग अमीर हो रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। आज रात को हम इनके सारे कटहल ले आएंगे, फिर हम भी अमीर हो जाएंगे। रात होते ही वो दोनों शाम के खेत में जाते हैं और पेड़ पर लगे कटहल को तोड़ने लगते हैं। तभी वहां इतने सारे सांप आ जाते हैं। औरत जैसे ही सांपों को देखती है तो वो जोर से चिल्लाती है और वहां से पीछे भागती है। हे भगवान, इतने सारे सांप! तभी एक सांप ललन के पैर पर उसे काट लेता है और वो वहीं गिर जाता है। और उसकी पत्नी वहां से भागकर सीधा श्याम के घर जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। हमें माफ कर दो, हमने लालच में आकर मोती को मार दिया था, लेकिन मेरे पति को सजा मिल रही है, प्लीज उन्हें बचा लो। वो जाकर जब उसे देखते हैं तो ललन मर चुका था। आज ललन के लालच ने उसकी जान ले ली थी।